जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक गंभीर समस्या जो हमें सीधा प्रभावित कर रहा है, जिसका विषय है पानी की कमी, एक संकट या हकीकत। तो क्या ये एक सिर्फ काल्पनिक समस्या है या हमारे जीवन का एक कड़वा सच, और क्या हम इस समस्या को कम कर सकते हैं? आइए इस पे बात करते हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में टैंकर से पानी भरने के लिए मारामारी मच गई। हाल ही फिलहाल सबको पता है बेंगलुरु का क्या हाल है। तो शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम है शुभम, मैं आपके प्यारे से शहर दिल्ली में रहता हूँ। तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं पानी के बारे में। पानी जिसे इंग्लिश में वाटर कहते हैं और जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो इससे मिलकर बनता है H2O, जिसे हम कहते हैं वाटर, मतलब पानी। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया बेसिक इसका केमिकल फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं फिजिकली कितना प्रेजेंट है। सबको पता है 70% एरिया जो है अर्थ का वो वाटर से कवर है। बट अगर हम डिटेल में जाए, अगर मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, जिसमें से 97% है वो सोल्टी वाटर है, खारा पानी, और जो 3% है वो होता है फ्रेश वाटर। ठीक है, अगर हम 3% को 100% मानते हैं तो उसमें से 70% वाटर जो है वो ग्लेशियर बन चुका है, फ्रोज हो चुका है, ग्लेशियर बन चुका है, और जो रिमेनिंग 21% है वो ग्राउंड वाटर में शिफ्ट हो चुका है। तो 70 और 29 के बीच में जो 1% रिमेनिंग है वही सिर्फ हमारे घर तक पीने लायक पानी आता है। तो आप समझ सकते हैं पानी की कितनी कमी है वर्ल्ड वाइड। अब हम बात करते हैं इससे होने वाली समस्या। तो सबसे पहले जान लेते हैं पानी की कमी का मुख्य कारण क्या है। बढ़ती हुई आबादी से बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, चेंजिंग क्लाइमेट के कारण पानी की मांग में भी वृद्धि हुई है, ये भी एक मुख्य कारण है। अगर हम बात करें पानी की कमी का मुख्य कारण का दूसरा रीज़न ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से निकलने वाला गंदा केमिकल जो कि तालाब पानी या जो भी नहर वहर है वहाँ पे बहता हुआ चले जाता है, जिससे पानी पूरा दूषित हो जाता है। इस वजह से जानवरों और पक्षियों को भी काफ़ी दिक्कतें होती है। तो आइए जरा देखते हैं सरकार की कुछ रिपोर्ट जो हाल ही फिलहाल पानी की कमी पे आई है। तो पहली रिपोर्ट है नीति आयोग की रिपोर्ट जो 2020 में आई थी। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 21 बड़े राज्य 2019 में पानी की कमी का सामना कर रहे थे, और इस रिपोर्ट में कहा गया यह है कि 2030 तक भारत की 40% आबादी पानी की कमी का सामना कर सकता है। अगर हम बात करें दूसरी रिपोर्ट है सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट जो 2021 में आई थी। सेंट्रल वाटर कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के लगभग 75% क्षेत्रों में ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो गिरता जा रहा है। अगर हम बात करें तीसरी रिपोर्ट IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की डाटा के अनुसार ये कहा गया है 2023 में इंडिया के कई प्रदेशों में नॉर्मल मानसून से कम वर्षा हुई है। इससे पानी की स्थिति और भी गंभीर है। अगर हम बात करें सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के तहत भारत की जनगणना के मुताबिक लगभग 163 मिलियन लोगों को साफ पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इससे साफ होता है कि पानी की कमी बढ़ती जा रही है और ये समस्या कभी कम नहीं होगी। पानी की कमी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि भारत के 2 राज्य अपने में ही लड़ रहे हैं पानी के बंटवारे को लेके, और ये लड़ाई कोर्ट तक जा चुकी है। पहला डिस्प्यूट है कावेरी वाटर डिस्प्यूट। ये डिस्प्यूट है भारत के 2 बड़े राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। ये डिस्प्यूट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को लेके। जो कावेरी नदी है कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में बहती है, इनके बीच का जो मतभेद है कि पानी का यूज कौन करेगा, कर्नाटक या तमिलनाडु, और ये डिस्प्यूट कोर्ट तक जा चुका है। दूसरा डिस्प्यूट है कृष्णा रिवर डिस्प्यूट, जिसे हम कृष्णा वाटर डिस्प्यूट भी कहते हैं। इसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आते हैं, और ये डिस्प्यूट है कृष्णा रिवर को लेके, उसके लोकेशंस को लेके कि उससे वो जो बहता पानी है कृष्णा रिवर, उसका यूसेज कौन करेगा, ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए या अनदर सप्लाई यूसेज के लिए। इस चीज को लेके कृष्णा डिस्प्यूट है, और ऐसे काफी डिस्प्यूट है, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। अभी हमने बात किया इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेके, अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन को लेके। तो क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? क्या ये एक संकट से हकीकत बन सकता है? आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हमें घरों में जो पानी लीक हो रहा है, अगर कहीं से नल से पानी लीक हो रहा है, टूटी से लीक हो रहा है, उन सप्लाई का ध्यान देना होगा। अगर कहीं से पाइप की लीकेज है, उन सप्लाई का ध्यान देना होगा कि पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जैसे टेक्निक का यूज़ करना होगा। ये सॉल्यूशन तो हम बचपन से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल हमें खुद से करना होगा, क्या हमने कभी इन सॉल्यूशंस पे सफल किया है, कभी इन सॉल्यूशन पे कदम उठाया है? अगर नहीं तो ये सारे सॉल्यूशन हमारे लिए यूजलेस है। अगर हमें भारत में पानी की कमी को कम करना है तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को एक कदम पानी की बचत की ओर बढ़ाना होगा।
अगर आपको मेरी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।